मिर्जापुर के चर्चित कैश वैन लूट और हत्याकांड का खुलासा, आरोपी बिहार से गिरफ्तार। मिर्जापुर जिले के चर्चित कैश वैन लूट और हत्याकांड का पुलिस ने बुधवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में बिहार से राजीव कुमार साहनी उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया है, जो बिहार के वैशाली का रहने वाला है। आरोपी के पास से 1,93,000 कैश बरामद किया गया। इसने साल पहले कटरा कोतवाली क्षेत्र के एक्सिस बैंक बेलतर के सामने कैश वैन से बदमाश 40,79,162 रुपये लूटे थे। साथ ही गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी थी, फिर वहां से फरार हो गया था। मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक अभिनंदन शाम को 5 बजे पुलिस लाइन सभागार किया। पेश है मिर्जापुर से मंडल ब्यूरो चीफ तौसीफ अहमद की खास रिपोर्ट। सर ये बताइए, घटना जो 1 साल पहले लगभग हुई थी उसका खुलासा कर रहे हैं, क्या है पूरा ये मामला और क्या खुलासा कर रहे हैं? ये पिछले साल 12 सितंबर को 2023 में जनपद में एक बड़ी सनसनीखेज लूट और हत्या की घटना हुई थी, जिसमें कि कुछ लोगों द्वारा कैश वैन लूटने का प्रयास किया गया और उसका जो सुरक्षा गार्ड था उसे गोली मारी गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तुरंत इस घटना के अनावरण के लिए जनपद मिर्जापुर से कई टीमों को लगाया गया था। सभी अधिकारियों ने घटनास्थल देखा और इस घटना के अनावरण में कई टीमें काम कर रही थी। कुछ दिन बाद इस विवेचना को ट्रांसफ़र किया गया STF को, और उसके बाद से STF ने इस विवेचना को ग्रहण करके आगे की जो विवेचना को कार्रवाई है वो शुरू की। लगातार टीमें लगी हुई थी और STF के सहयोग में जब मिर्जापुर की टीम भी लगातार कार्य कर रही थी, और इसी क्रम में इस घटना का अनावरण हम लोगों ने किया और इस पूरे गैंग को हम लोगों ने ट्रेस किया। ये गैंग जिला वैशाली बिहार का रहने वाला है और 4 लोग जो इस घटना में शामिल थे वो आनंद मोहन, अमन, मुन्ना साहनी और अमदानी। ये 4 लोग थे जो जमदाहा जिला वैशाली के रहने वाले हैं और ये बड़े ही जघन्य अपराधों को पूर्व में भी कार्य कर चुके हैं, जैसे कि समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर इत्यादि जगहों पर बैंक लूट करना, हत्याएं करना। उनके पास से AK-47, कार्बाइन, पिस्टल इत्यादि पूर्व में बरामद हो चुकी है और इस तरह की घटनाओं को लगातार ये करते रहे हैं। और ये इसी क्रम में इस गैंग का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हम लोगों द्वारा पकड़ा गया, जो राजीव कुमार साहनी को मुन्ना साहनी, इसको पकड़ा गया है। और इससे जब पूरी चीज़ों के बारे में पूछताछ की गई तो उसमें भी उन चीज़ों को कोरोबरेट किया जो चीज़ें विवेचना के क्रम में आई थी। ये एक पूरा ग्रुप है जो एज ए ग्रुप काम करता है और इस तरह की घटनाओं को दूर दूर के जिलों में जाकर अंजाम देता है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये बहुत दिन पहले से ही जहाँ पर इनको घटना करनी होती है वहाँ पर ये रेकी करते हैं। बहुत दूर किसी एक जगह पर ये रुकते हैं, वहाँ पर अपना ठिकाना बनाते हैं, वहाँ से फिर ये रेकी करने जाते हैं। यहाँ भी इस घटना में भी इन लोगों ने अगस्त से ही इस चीज़ की पूरी तैयारी शुरू कर ली थी और भभुआ ज़िले में एक होटल में ये लोग रुके थे। वहाँ से फिर ये यहाँ पर रेकी करने आते थे, मल्टीपल टाइम से यहाँ पर है। और इस चीज़ को जितने भी हमें CCTV फुटेजेस मिले थे और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य थे उससे भी हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया है और फाइनली इसको STF की टीम ने भी गिरफ्तार किया है। इसको पहले पूछताछ के लिए ले आया गया था, जितने उपलब्ध साक्ष्य थे हमारे पास उसके आधार पर। उसके बाद जब पूछताछ के दौरान इसके सभी चीज़ों को बताया है तो उसके बाद इसे नियमानुसार न्यायिक हिरासत में। सर ये बताएं कि काफ़ी ये एक तरीके से ब्लाइंड एक घटना थी, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी नहीं थे, काफ़ी आप लोगों ने सर्च भी किया था। इन लोगों का पता कैसे चला, ये भ्रष्ट कैसे हुआ, ये गैंग का आप लोगों को पता कैसे चला, क्या सुराग मिला कि आप लोग पहुँचे? देखिए, इस घटना में कई सारी CCTV फुटेजेस थे हम लोगों के पास और उसको हम लोगों ने STF की जो टीम थी उस लोगों ने वहाँ पे उसको प्रसारित किया और अपने मुखबिरों को एक्टिवेट किया गया है। इसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य थे
तो मोबाइल सर्विलेंस का इस्तेमाल किया गया इसमें। मैनुअल मुखबिरों से लगातार कॉन्टैक्ट में थी टीमें। CCTV फुटेजेस के आधार पर पहचान कराए जाने का प्रयास किया जा रहा था और जो बाइक्स थी उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे थे। कई टीमें लगी हुई थी इसमें इस चीज़ को करने के लिए। तो वो सारे प्रयासों को मिलाकर यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं और इस पूरे गैंग का अनावरण हुआ है। शेष जो 3 व्यक्ति हैं उनके लिए भी आगे प्रयास जारी रहेगा और जल्दी ही उनको भी हम लोग गिरफ्तार लोकल कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या? अभी तक की जो पूछताछ में लोकल इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं आया है, परंतु अभी उस चीज़ पर एंगल पर भी काम हो रहा है। इनसे और पूछताछ होगी, उसके बाद उनके कस्टडी रिमांड लेके और भी बरामदगी और चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। और जो अन्य 3 अभियुक्त थे उनकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है। जल्दी ही उनकी भी गिरफ्तारी होगी तो और तथ्य हमारे सामने आएंगे और यदि कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट इस तरह का है तो उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। जल्दी ही उसका कितना पैसा सर बरामद हुआ है? अब इन लोग के पास कितना कैश, कितने की लूट किया, कितना बरामद कर चुके हैं? लगभग 40 लाख की लूट थी और उसके बाद इन लोगों ने आपस में डिवीज़न किया था पैसे का। और इस व्यक्ति के पास अभी फिलहाल जो है जो अंबानी नाम का व्यक्ति है जो इसमें बड़ा प्रमुख व्यक्ति था, उसमें से 2.5 लाख रुपए दिए थे अभी हाल फिलहाल में, जिसमें से कुछ पैसे इसके खर्च हो गए थे और 1,93,000 रुपये इसके पास बचे हुए थे। उसको हम लोगों ने बरामद किया है और उसके अलावा हम लोगों ने इसका मोबाइल फ़ोन बरामद किया है और जो साक्ष्य थे जो प्रूव करते हैं कि ये वहाँ रुके थे, इन लोगों ने रेकी की थी, प्लान बनाया था, वो सभी साक्ष्य मिले हैं और उनको भी हम लोग विवेचना में शामिल करके आगे भी करेंगे। मुख्य मुजरिम कौन है? देखिए सर, ये सभी लोगों के लंबे चौड़े आपराधिक इतिहास हैं और सभी बड़े ही दुर्दांत टाइप के क्रिमिनल्स हैं। तो कोई इस तरह का नहीं है कि कोई व्यक्ति मेन है इसमें से और बाकी लोग इसमें से गौण हैं, लेकिन सभी लोगों का इसमें रोल इक्वल था, सभी के रोल्स डिफाइंड थे। किसको क्या करना है, किस तरह से अपना भूमिका निभानी है, ये सब तय है। गार्ड को किसने गोली मारी? मिर्ज़ापुर के पुलिस लाइन मनोरंजन कक्ष में जो है कि एक पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें लगभग 1 साल पूर्व में जो मिर्ज़ापुर के एक्सिस बैंक में लूट कांड हुई थी, जिसमें कई आरोपी थे, उसमें आज एक मुख्य आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और उसकी प्रेस वार्ता करके प्रेस वार्ता के दौरान द्वारा जो है कि जानकारी दी गई कि फला जो हुआ था लूट कांड, उसमें एक व्यक्ति की गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसका आज सफलतापूर्वक अनावरण पूरे 1 साल के बाद मिर्ज़ापुर पुलिस के द्वारा जो कि किया गया है। अहिंसा एक्सप्रेस न्यूज़ से मंगल ब्यूरो चीफ।